नमस्कार और हमारे साथ अब कार्यक्रम में जीजेपीसी के चेयरमैन किरीट भंसाली हैं और साथ ही हसमुख पारेख ज्वेलर्स के पार्टनर निखिल पारेख हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। किरीट जी, सबसे पहले आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि यूके इंडिया डील जैसी दिख रही है, अगर वैसी हो जाएगी तो वो काफ़ी बेनिफिशियरी होगा इंडियन ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए। अब जो डील का जो भी क्लैरिफिकेशन, जो भी डिटेल्स हमारे सामने हैं, कैसे देखते हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? Superb, Manisha. It is a great day for Indian gem and jewelry industry. Okay. आपको जो भली बात ही मालूम है कि यूके एक ऐसा स्टेट है जहां पर सिर्फ लंदन सिटी में 1.8 मिलियन इंडियन रह रहे, और मेरा सौभाग्य रहा कि इस मोमेंट को मैं प्रधानमंत्री के डेलीगेशन में था, और जिस कंट्री ने 200 साल हमारे पर राज किए उसका बदलते हुए भारत का तस्वीर में देख के आया हूं। जो आदर सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को और हमारे विदेश मंत्री को मैं देख रहा था, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर का मुझे साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इट्स अ रियली ग्रेट मोमेंट फॉर ऑफ माय लाइफ। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर किरीट भाई काफ़ी हिस्टोरिक रहा होगा वो। और जैसे आपने कहा, जस्ट लंदन सिटी में 1.8 मिलियन इंडियंस हैं ऑफ कोर्स, और इंडियन ज्वेलरी के लिए वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक बेनिफिट है। निखिल, आप एक एक्सपोर्टर हैं, एज ऑफ नाउ हमारे क्या नंबर्स हैं और इस डील से कितना फर्क पड़ेगा? By 2024, the numbers were 940 million. So I think in the coming years, it will go around to $5 to $6 billion. I think. Coming 2 to 3 years. Yes, ma'am. Oh, Because वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियन कस्टमर्स है, वो ज्यादातर इंडियन ज्वेलरी खरीदते हैं, और स्पेशली हैंडमेड कैटेगरी जो हम लोग डील करते हैं उसमें काफी डिमांड है, और वो लोग कारीगरी को समझते हैं, इंडियन कारीगरी को। सो इससे काफी फायदा हम लोग जैसे एक्सपोर्टर्स को होगा, और प्लस इंडियन आर्टिसंस को होगा। इसमें मैसिव जॉब क्रिएशन होगा। निखिल, हर कंट्री का एक अपना एक वांट होता है, आस्क होता है, तो जब हम यूके एक्सपोर्ट करते हैं तो किस तरह की ज्वेलरी जाती है? वहाँ इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी ज्यादातर चलती है, और इंडियन मशीन मेड भी चलती है। सो वहाँ के जैसे कि कस्टमर्स लाइक पंजाबी, गुजराती, वो ज्यादातर प्लेन गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा पसंद करते हैं। आई थिंक 80 to 85% प्लेन गोल्ड ज्वेलरी वहाँ ज्यादा चलती है। हम लोग यूके में अराउंड 35-40 ईयर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डिमांड आज तक ग्रेजुअली इंक्रीज काफी हुई है एकमात्र। वाह, सो निखिल, आपके लिए ये नॉन ग्राउंड है, और ऑफ कोर्स इस डील का काफ़ी सारा फायदा यहाँ पर आपको उठाते हुए नजर आएंगे। किरीट जी, यूके हो चुका, यूएस एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्वर्सेशन यहाँ पर चलेगी। अगेन आई रिमेंबर आपसे बात हुई थी और आपने कहा था काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस जीजेपीसी की तरफ से भी गए हैं, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेड है? मैं बताऊं, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम टुडे हेडेड बाय पीयूष गोयल जी, हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राउंड कॉन्फ्रेंस कंटिन्यूस चल रहा है। आप देखोगे तो ये यूके को भी फाइनलाइज करने में 3-3.5 साल लगे। यूएस जो कि इतना बड़ा मार्केट है, हमारा स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन हो रहा है। किसी भी मौके पर हमारी टीम और प्रधानमंत्री खास करके हमारे भारत के व्यापारियों का हित की अनित न हो, उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री की एक टीम पिछले 1 साल से 4 बार वॉशिंगटन टूर करके आई है, और हाल ही में एक टीम लास्ट वीक में वॉशिंगटन से यहाँ पर आई है। तो आज इंडिया को वो बराबर नजर से देख रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा हित का ख्याल रखा जाएगा। जीजेपीसी की तरफ से क्या रिप्रेजेंटेशंस हैं किरीट भाई, जहाँ तक इस नेगोशिएशन की बात है? क्या कुछ आप चाहेंगे, क्या मांग रहे हैं? हमने एक विशेष मांग की है कि जो लूज डायमंड पर टैरिफ अगर आएगा, तो हमने एक प्रेजेंटेशन दिया है कि लूज डायमंड जो हमारा सब आउट ऑफ 15-14 डायमंड्स मैन्युफैक्चर बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, हमारे पास वर्ल्ड में एक भी गोल्ड या रफ डायमंड की माइन नहीं होने के बाद भी पिछले कई सालों से हम वर्ल्ड लीडर बने हैं। उसका मेन कारण है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और उसमें हमारा जो मार्जिन, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है मनीषा, वो 4 to 5% है लूज डायमंड में। ज्वेलरी में थोड़ा ज्यादा है, और अमेरिकन रिटेलर जो है वो 60 to 65% मार्जिन से काम कर रहे हैं। तो हमने जीजेपीसी की तरफ से विद द सपोर्ट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ये हमारे काउंटर पार्ट को भली बात ही समझाया है कि अगर इसमें टैरिफ आया तो सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरर सफर नहीं करेंगे, हमारे आपके यूएस के रिटेलर भी सफर करेंगे। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट लूज डायमंड को इससे बाकात रखा जाए।
ओह एब्सोल्युटली, जो मार्जिन्स आप हमें किरीट भाई समझा रहे हैं वो काफ़ी डाइवर्जेंस वहाँ पर है एंड क्लियरली अगर वहाँ पे कोई लॉस हुआ तो एक बहुत बड़ा हिट हमारे लिए रह सकता है। एक फाइनल क्वेश्चन निखिल जी, आप यूके एक्सपोर्ट करते हैं, अब बाकी कंट्रीज़ में भी शायद करते हैं, किस तरह के नंबर्स हमने अब अक्रॉस आते हुए देखे हैं? एक स्लो डाउन ज़रूर था चाइना यूएस में, मिडल ईस्ट हमेशा एक अच्छी मार्केट रही है। एज ऑफ नाउ जैसे जैसे ट्रेड अग्रीमेंट्स होते जा रहे हैं एक स्टेबिलिटी लौट रही है। ये एब्सोल्युटली, एक्चुअली अब देखा जाए तो ये साल काफी निराश गए हैं इंडियन ज्वेलर्स के लिए, क्योंकि इतनी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रम्प की ड्यूटी यूएस पे, हम लोग का यूएस भी बहुत बड़ा मार्केट है, सो वो रैपिडली 40-50% डाउन हो चुका है। अब ये नए एफटीए करने के बाद जो बचा हुआ साल है 6 महीने, ये पीसफुली निकल जाए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सो थोड़ा प्रॉफिट कर पाए। इस आने वाले आईएजीएस में होप करते हैं कि यूके से काफी नए होलसेलर्स एंड रिटेलर्स आए जो इंडियन ज्वेलरी खरीदे। ओह वेल एब्सोल्युटली, आशा यही है कि जो बाकी बचा हुआ 2025 है वो काफ़ी ऑन द पॉजिटिव जाए। और ऑफ कोर्स किरीट भाई आपसे और सबसे आईएजीएस में तो यहाँ पर मुलाकात होगी बाय दिस वीकेंड, बट बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर बनने के लिए और ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट मार्केट को यहाँ पर ब्रेक डाउन, हमारे व्यूअर्स के लिए ब्रेक डाउन भी करने के लिए। आज से नया वायदा शुरू हो रहा है यहाँ पर एमसीएक्स पर और हमारे साथ राजेश भोजवानी जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। मुझे याद है पिछली बार जब हमने बात की थी आपने कहा था कि तेजी यहाँ पर कुछ एक मसालों में देखने को मिल सकती है, और अगर मुझे याद है तो आपने इलायची भी कहा था, उसमें इलायची, जावित्री, एक दो चीज़ें आपने और मेंशन की थी। अब क्योंकि हम फ्यूचर्स यहाँ पर लॉन्च होता हुआ देख चुके हैं और पहले ही घंटे में हमने यहाँ पर देखा है कि भावों में 2-2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। एक फंडामेंटल्स क्या हैं और दूसरा अब क्योंकि एक और मसाला यहाँ पर हेज करने के लिए मौजूद है कमोडिटी प्लेटफॉर्म पर, आपकी क्या राय है? शुक्रिया मनीषा जी हमें इनवाइट करने के लिए। जैसे लास्ट टाइम हमने आपको कहा था कि इलायची के प्राइसेस काफ़ी नीचे से ऊपर आ गए हैं। एक फ्यूचर्स आने की वजह से प्राइस स्टेबिलिटी लाना चाहती है सरकार इसके थ्रू, और हमें लगता है कि ये टेम्पररी जो है, अभी वो टेम्पररी अप स्केल है, कोई नया चीज़ आया उसके रिलेटेड। इलायची का आगे चल के प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे एक लेवल पे आके उसके बाद। जैसे आपने कहा नीचे से भाव ऊपर आए हैं, तो अगर पिछले 1 महीना या 3 महीने की राजेश जी बात की जाए तो किस तरह का प्राइस मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है? तो हमने नीचे के लेवल में 2400-2500 के ऑक्शन रेट से लेके अभी यही चीज 3000 के ऑक्शन रेट पे आ गई है करके। और आपको लगता है कि 3000 के आसपास भाव स्थिर रहेंगे या यहाँ से किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? थोड़ा सा और ऊपर आने की संभावना लग रही है यहाँ से, उसके बाद स्टेबल होने लगे चांसेस है। राजेश जी किस तरह की डिमांड है फिलहाल मार्केट्स में यहाँ पर और कैसी एक्सपोर्ट नंबर्स हैं यहाँ पे? इलायची हमेशा डिमांड में रही है मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट, दोनों मार्केट में पोजीशन डिमांड की रहती है, अच्छी रहती है। और इंडियन इलायची काफ़ी एरोमेटिक और काफ़ी हेल्थ वाइज से बेनिफिट रहती है, तो इसका डिमांड हमेशा मार्केट में रहता है करके। सो सप्लाई साइड पे अगर कंसर्न आएंगे तो प्राइजेस के हमेशा ऊपर ही रहेंगे इस सेगमेंट में करके। राजेश जी हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां तक इलायची की बात है। यहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर सदर्न इंडिया के हिसाब से किसानों को, व्यापारियों को, मसाला कंपनीज को, सभी को माना जा रहा है कि जो अब ये फ्यूचर स्टार्ट हो गए हैं तो एक प्राइस डिस्कवरी भी देखने को मिलेगी और एक रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। किस तरह की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, कैसे फंडामेंटल्स हैं? जैसे आपने कहा मांग अच्छी है, भारतीय बाजारों में भी हमेशा ही रहती है, एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बेहतर हैं यहाँ पर। किस तरह की अवेलेबिलिटी है, कैसी फसल है? करेक्ट। तो इस समय ये साल फसल थोड़ी सी कम दिख रही है, इसलिए प्राइस में थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड है इस समय करके। और जैसे जैसे न्यू सीजन का क्रॉप मार्केट में आता रहेगा, ये प्राइसेस स्टेबल होते रहेंगे करके यहाँ पे। अभी इस समय कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा स्टॉक इस समय कम है मार्केट में, उसकी वजह से प्राइस की ऊपर आई है इस समय करके। बट ये आगे चल के स्टेबल हो जाएंगे एक लेवल पे, क्योंकि ये नया क्रॉप जो आया है उसकी डिमांड है मार्केट में। यहाँ से जैसे आपने कहा 3000 के आसपास के मार्केट हो जाएंगे। अगर हम ओवरऑल क्रॉप यहाँ पर देखें राजेश जी, तो कितना डोमेस्टिक कंजम्पशन है और कितना यहाँ पर हम एक्सपोर्ट होता हुआ देखते हैं? मनीषा जी एक्सपोर्ट्स के नंबर इलायची के इस समय मेरे पास नहीं है, आई कैन कम बैक टू यू ऑन द सेम थिंग। ओवरऑल एक्सपोर्ट में भी काफी डिमांड रहती है हमारी इलायची की इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट नंबर्स।
ऑलराइट, तो कुछ ऊपरी तरह पे खुलने के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। राजेश जी, एक सवाल मेरा हमेशा आपसे रहता है कि खड़े मसालों की डिमांड बाजार में कैसी है, और इलायची बेसिकली विद इन दैट यहाँ पर आती है, और मुझे बहुत क्लियरली याद है लास्ट टाइम आपने कहा था कि तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी प्राइसेस में। किस तरह से अब यह खड़े मसाले की जो ग्रोथ है डिमांड की तरह से, वो आप बनता हुआ देखते हैं? सो मार्केट में एक डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। फेस्टिव सीजन की तैयारी हो रही है मार्केट में। सो एक डिमांड इज ऑलरेडी देयर इन द डोमेस्टिक मार्केट। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स में नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। हमारा ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स में मंथ ऑन मंथ। सो एक डिमांड कांस्टेंट डिमांड है मार्केट में। एट द सेम टाइम क्रॉप अच्छा होने की वजह से सप्लाई भी अच्छा है करके, तो प्राइस उस तरफ से एक स्टेबिलिटी की साइड पे मूव होगा जैसे जैसे आपका फेस्टिविटी का डिमांड कंप्लीट होता रहेगा करके। तो सप्लाई सफिशिएंट है इस समय। और ऑन खड़े मसाले, इलायची, जावित्री, इन सब पे एज ऑफ नाउ एक लेवल पे आके स्टेबिलिटी आ जाएगी करके। फेयर पॉइंट। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम फंडामेंटल्स भी शेयर करने के लिए।